नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत करते हैं इस ताजा तरीन एपिसोड में जिसका नाम है महंगाई से लड़ाई। महंगाई इसकी मार ऐसी कि अगर आलू प्याज लेने जाओ तो लोग लोन लेने की सोचते हैं। रसोई से लेकर बाजार तक, सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ महंगा, और सैलरी वो किसी पुराने खंडर में बड़ी मुस्कुरा रही। चलो आज इस महंगाई की तमाशी के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं आपका एंकर एजे आपका स्वागत करता हूँ फिर से, और मेरे साथ है कुछ आप ही की तरह आम लोग जो किसी न किसी प्रकार से महंगाई से परेशान है। एक तरफ है हमारे कमेंटपुर से बैरागी जी, प्रणाम। होशियारपुर से नमस्कार। दारूपुर से बेवड़ा जी, राम राम भाई सारन। एक तरफ है हमारे साथ हल्का जी, हिम्मतपुर से हिम्मत जी। राम राम सारा है। आज चर्चा करेंगे कुछ बातों पे में महंगाई कैसे बढ़ी, कब से बढ़ना शुरू हुई, रोकने के रास्ते क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं होशियार जी से। होशियार जी बोलिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ एंकर साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आज महंगाई का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा उठाया है। अरे मुंह का तवड़ा बोल ले और नंबर भी आने दे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि महंगाई के अलावा इनके बिहेवियर के ऊपर भी बात होनी चाहिए। करवाऊं कितनी बात बिहेवियर पे तू दे रहा क्या वो बोल ले बना दे सर। हिम्मत जी रुकिए, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलने तो जरा। अब बोलिए बोलिए बोलिए। आप महंगाई के ऊपर अगर बात करें तो एक गंभीर समस्या है। अगर घर में अगर खाने वाले ज्यादा होंगे और कमाने वाले कम होंगे तो परेशानी आएगी, क्योंकि सुई से लेकर जहाज तक जैसे एंकर साहब ने बताया वो बहुत अच्छा बताया। तो मैं चाहूंगा कि महंगाई जो है वो इसी वजह से हमको कम लगेगी अगर खाने वाले भी ज्यादा हो और कमाने वाले भी ज्यादा हो। वाह, बहुत ही अच्छी बात कही है होशियार जी ने, बहुत कम शब्दों में। इनका कहने का अर्थ है कि अगर घर में 5 लोग हैं तो 4 तो खाने वाले हैं, और होना चाहिए इसका उल्टा कि घर में कम से कम अगर 5 लोग हैं तो 3 या 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो कमाते हो, जिससे जो महंगाई का असर है वो कम पड़े। बहुत अच्छी बात थी। अब आगे चलते हैं, अब पूछते हैं हल्का जी से। हल्का जी, आप बताइए आप किस प्रकार जो है महंगाई से परेशान है। हेलो हकला जी, आवाज आ रही है? शायद आपका सिग्नल शायद हकला जी का सिग्नल कट रहा है। मैं इतना ही। अरे तू बोल रहा इतना तो महंगाई कम भी हो लेगी। थोड़ी मर्यादा कर रही है, वो ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। अब मजाक लगता है। बोला नहीं जा रहा बेचारे से, नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, उससे बोला नहीं जा रहा नेचुरली। अरे कौन बोलेगा ना, कहीं और बैठा के रहना था यार। अगला जी आवाज आ रही है? अगला जी शायद इनका सिग्नल कट रहा है। मैं एक बार फोन करके देखता हूँ एक बार। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? यहाँ पे भी नेटवर्क कट रहा है। इसके फोन में नहीं, गले में भी नेटवर्क नहीं है भाई। हेलो, कोई नहीं, इनसे बाद में पूछते हैं। तो आप पूछते हैं बैरागी जी से। महंगाई बड़ी समस्या तो है, लेकिन अब हम हम यहीं से बात करते हैं। जैसे गुटखा जो है सब खाते हैं, वो पहले 3-2 रुपए में आ जाता था, अब देखो इसकी कीमत जो है आसमान छू रही है। और तुम्हारी दारू भी भाई। ये सब कर लो, पहले मैं गणपत से बात कर ले। दारू की बोतल खोल ली इसने। अरे बेड़ाना जी, बोतल नीचे कीजिए, बोतल नीचे कीजिए।
हाँ बैरागी जी आप बोलिए। अब तो मर्यादा में रही आओ, समझ रहे हो। रही बात लॉकडाउन की, 80 से 100 रुपए में एक गुटखा बताओ, कोई बात हुई। वैसे तो हम पता है, समझ रहे हो, हमारी चलती है वहाँ, समझ रहे हो, लेकिन हमने मुंह में थूक रख के गुटके की फीलिंग, ये बताओ कोई बात हुई। खैर गुटके के अलावा भी और भी चीजें होती है, गुटखा तो नहीं खाना चाहिए। खैर गुटके के अलावा भी और भी चीजें होती है जिन पे हम बात कर सकते हैं। बेरा ने कितना पकड़ के ले आए थे। मर्यादा में रही है, वैसे तो हम डब्बा खाएंगे। नहीं तो कह रहे हैं क्या कर लिया। नहीं तो आप दोनों शांत रहिए, आप सो की गरिमा बनाए रखिए सर। गरिमा हमारे पास और भी आंकड़े हैं जिनसे ये सबूत मिलता है कि महंगाई पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि अगर बात करें हम चावल की, जो अपने 15 साल के इतिहास में, पिछले 15 साल में वो अपने टॉप स्तर पे है, सबसे महंगा होता है। अगर बात करें दाल की, जो कभी 30 से 34 रुपए की आती थी, वो अभी 65 से 70 रुपए की हो चुकी है। अब बात करें चीनी की, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज होती है, वो कभी 15 रुपए की आती थी और आज वक्त है जो 3 गुना हो चुकी है, 45 रुपए में लोगों को मिलती है। इन आंकड़ों को देखने के बाद ये साफ साफ नजर आ रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बेड़ाना जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नंबर आ गया भाई। देखो, चावल चीनी क्या ये तो पाछा होंगे, कल आएगा चखना दारू का चखना महंगा कर रहा है। रुकिए नाथ जी, रुकिए। अरे यार को बोलने तो यार, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। एंकर साहब, बात तो ऐसी है, कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं। मेरी बात तो साफ साफ आ रही है, क्योंकि तुमने रिपोर्टिंग ऐसा टाइम पर आ गया, मेरा पार्टी का टाइम हो रहा है, जम खा लिया जो आप हाँ जी बताइए, बेड़ाना जी बताइए, आपकी बात समझ में आ रही है। हमारे गुटके पे तो आपने नहीं सुना, उसकी तो सुन रहे हो। उस पर बात करा तू कर रहे हैं, उसने तो तू खा गया। एंकर बता रहे हैं, तुम इसको चुप करा रहे हो। मैं तो समस्या हो जाएगी, चुप कराओ उसको। नहीं तो रहना क्या करेगा तू? अरे दूसरों रुको जाओ, मेरी बारी आ रही है, रुक जाओ, बोल रहे थे मंडल भी। आप दोनों शांत रहिए, आप सो की गरिमा बनाए रखिए सर। गरिमा दारू और चखना छोड़ के सबकी में महंगा करती। मैं तो मुंह समझ को नहीं, दारू लेके रखा था। बात तो सही है, पर आप दारू क्यों पीते हैं? बेड़ानाथ जी, पीनी जरूरी है क्या? अरे अगला की मजबूरी होगी, सुन ले क्यों पिया करा वो। ठीक बात पूछी तुमने, हमने बता दो कौन आदमी अपनी मर्जी से दारू पिए, कि मजबूरी होती है, किसी पीना होगा। ऐसा क्या हुआ बे? इसने बताओ तुम पहले एक बार। अबे तुमको काट कर हमसे, हाँ? बताओ एक बार, काट कर तुमको हमसे। आप दोनों से फिर से कह रहे हैं गरिमा बनाए रखे सर। गरिमा आशिक बड़े बड़े हैं तो नशा करते क्यों आप? एक तन्नू बजाओ, किसी की घर वाली भाई तेने मार दिया, तू आज भी दारू पिएगा कि नहीं पिएगा? क्यों हकला जी कहना चाहते हैं क्यों? मैं दारू पिया करता। अबे हट यार, तो नशा करते क्यों आप? ये बात खुद बताओ। अगर किसी के आदमी ने नौकरी से काट दी तो वो दारू पिएगा कि नहीं पिएगा? आप खुद बताओ। तोड़ा थी काट दिया था क्योंकि मैं दारू पिया करूंगा। दारू पीना तो गलत बात है। अबे यार क्या ठीक है, तुमने कहीं से तो शुरू किया होगा। एक बात बताओ, अगर बचपन में ही किसी का घर वाला किसी ने मार दो तो दारू नहीं पिएगा नहीं? हमेशा तुम बताओ एक बार, तब मैंने बताओ कि क्यों दारू नहीं पिएगा।
देखिए, मारने पर नशा तो नहीं करना चाहिए, गलत बात है, मगर वो मारते क्यों थे आप? मारना तो नहीं चाहिए भाई। मैं दारू रुपया कर गया। अंकल साहब एक काम करो, पहले तो इस बेवड़े को निकाल देना। क्या निकालो रहे? तेरे तो ठीक कैसे है? कम से कम पी आगे कितना पड़ा रहा है, तेरे डाल को नहीं कितना दीवार देखी उतना पचर 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 पचर। तेरा गाड़ में गड़बड़ ली है जरा कमी है। अभी कुछ चाट हो रहा है, सुन रहे हो? तुम जानते नहीं हो, जहाँ हो वहीं आके मारा। तेरी बाहर में नहीं पाता है। गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए सर। ये इंटरव्यू पूरा हो देंगे ये कटे नहीं बार। रुको एंकर एंकर रुको, तुमको बताते तुम गाली नंबर दो, इसका नंबर निकालो तुम। वही कहाँ से हो तुम, वहीं आके मारे बस तुमको बता दिया तुमको। ये बात है, दिक्कत मिटेगा। ये लड़ पड़ी भाई, मर्यादा में रहिए, बता रहे हैं। अरे चुप रहिए सर, गरिमा बनाए रखिए सर। आप दोनों चुप रहिए एक बार, आप दोनों बैठिए एक बार। तुम नहीं मानोगे सर, मुझे पता लग गया है, तुम मानोगे नहीं सर, हम बता रहे हो। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके लड़ाई ना करें, आपको जनता देख रही है, कम से कम 1100-1200 लोग तो जरूर देखेंगे। मैं कितनी देर से बता रहा हूँ तुमको, तुम रुक जाओ। तो आज की कार्रवाई यही समाप्त करते हैं। मार्चों के जड़ा इंसानों की तरह रुक जाओ, तुम समझो हमारी बात, ठीक है? ये एंकर में पागल पता नहीं किस किस को बुला के लाया। गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। भाई राम राम, आप सबसे रुक जाओ, समझा रहे हो तुमको, समझो, रुक जाओ तुम, ठीक है? वरना तुम जानते नहीं हो, जहाँ से आए हो वहीं दोबारा भेज देंगे तुमको, ठीक है? अगर गाली मत दीजिए, आप गाली दे रहा है ये नहीं। माही भाई बंद करो, ये नौकरी वोकरी नहीं करनी पर को भाई, बंद करो। अरे बंद करो यार भाई यार। तो एंकर बेवकूफ है, बाबू मैंने बैठा लिया, वो आगे बार मेरे को फोन ना करके बता दी है। इससे कौन लिख दे रहा है? तुम निकलो, बाहर निकलो, हमारा काम अब ये हुआ, तुमको देखेंगे हम, समझ रहे हो? और निकालो उसको, गाड़ी निकालो, हम बताते हैं इसको एक बार, ठीक है? आते तुम्हारे पास आते हैं, रुको एक बार। राम राम, चलो शुक्र है सुना गई कि राम राम तू निकले। नजर ही आया है कि मैं निकला है। धन्यवाद, आपने हमको बुलाया। करीमा की याद आ रही, करीमा से कॉल करते हैं। हेलो करीमा यार, तुम्हारी याद आ रही है यार। राम राम भाई, फिर मिला है। अब दारू नहीं पिया करें भाई, अब दारू नहीं पिया करें, ठीक है ना? दारू कौन नहीं पीनी चाहिए।